नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। यानी कि हम ठोस अवस्था में अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से जो कण है वो व्यवस्थित है। ये तो हमने देखा, लेकिन अब हम देखेंगे कि इनमें कितने कण उपस्थित यानी कि कितनी इनकी संख्या है। तो तैयार हैं आप सब मेरे साथ? चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे एक जालक की, जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक रिवाइज करेंगे। क्यों रिवाइज करेंगे? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए, जालक मैंने आप सबको समझाया था और फिर से मैं आपको बता रही हूं जालक होता क्या है। हमने देखा या हमने जाना बच्चों, या आप सब जानते हैं इस बारे में कि जब एक दीवार बनती है, ठीक है, तो दीवार बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? ईंट। बिल्कुल सही पहचाना। तो ईंटें मिलकर के क्या बनाती हैं? दीवार। बहुत सारी ईंटें। अब ईंटें कैसे व्यवस्थित होती है आपने देखा होगा। जो ईंटें होती हैं उसमें उसके आगे ईंट, पीछे ईंट, दाएं ईंट, बाएं ईंट, ऊपर ईंट, नीचे ईंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी ईंटें मिल करके और एक दीवार का निर्माण करती है, ठीक है। अब बच्चों, इसी तरह से बात आती है किसकी? जालक की। जालक कैसे बनता है? जालक कैसे बनता है कि ये बहुत सारे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग बॉक्स आपस में मिल करके और एक जालक का निर्माण करते हैं, ठीक है। आप देखो, एक बॉक्स मैंने आपको अलग से बताया है। यहाँ पर ये अलग से एक पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के पीछे बॉक्स है, दाएं भी है, बाएं भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, ठीक है। तो इस तरह से मिलकर के जो संरचना बनती है उसे हम कहते हैं जालक। अब इसकी परिभाषा हमने क्या देखी थी? इसकी परिभाषा है त्रिविम में असंख्य बिंदुओं की नियमित व्यवस्था को हमने जालक कहा, ठीक है। यानी कि त्रिविम क्या है बच्चों? तीन एक्सिस कौन कौन सी होती है हमारी? एक्स, वाई, जेड। तो तीन एक्सिस है हमारे पास में, एक्स, वाई और जेड। इन तीनों एक्सिस पर उपस्थित असंख्य बिंदुओं की संख्या। असंख्य बिंदु क्या है? अवयवी कण। देख सकते हो आप, देखो, एक ये अवयवी कण है, दिख रहा है आपको, एक ये अवयवी कण है, एक यहाँ अवयवी कण है। तो इस तरह से बहुत सारे अवयवी कण थ्री डायमेंशन में या त्रिविम में इस तरह से व्यवस्थित है कि एक जालक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था है किसकी? अवयवी कणों की। अब अगर मैं यहाँ से एक सिंगल बॉक्स को उठा लूं, एक सिंगल बॉक्स को अगर मैं यहाँ लूं तो उसे हम क्या कहेंगे? देखो, जिस तरह से मैंने कहा कि दीवार बनने के लिए क्या चाहिए? ईंट। तो एक सिंगल ईंट क्या होगी? उस पूरी दीवार की सूक्ष्मतम इकाई। यानी कि अगर छोटी से छोटी इकाई का कहा जाए कि दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो एक ईंट, ठीक है। तो इसी तरह से जालक की सूक्ष्मतम इकाई हमारी क्या हुई? एक सिंगल बॉक्स, है ना। तो इस सिंगल बॉक्स को हमने क्या नाम दिया बच्चों? इस सिंगल बॉक्स को हमने नाम दिया है इकाई कोशिका यानी यूनिट सेल, ठीक है। इकाई कोशिका या यूनिट सेल जालक में उपस्थित सूक्ष्मतम इकाई को। तो यहाँ पे देखो, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में हमने इसे ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास में इकाई कोशिका है या यूनिट सेल है, इसको कैसे हम जानेंगे इसके बारे में? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको कुछ बातें हैं या इसके कुछ गुण हैं जिनके आधार पर हम इसे कहते हैं कि ये हमारी इकाई कोशिका है, ठीक है। आप देखो, वो गुण हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलते हैं बच्चों? वो गुण है हमारे अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई क्या है? अक्षीय लंबाई का मतलब है इसमें तीन तरह की जो होता है परिमाप। देखो, परिमाप हम किसी भी, अगर हम वर्ग की बात करते हैं तो किसी भी हम घन की बात, तो हम क्या लेते हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ये इसका, इस ऊंचाई को हमने नाम दिया सी। क्या नाम दे दिया? सी।
तो इस तरह से हमारे पास में क्या है, ए, बी और सी। यहाँ पे बच्चों अगर मैं बात करूं किसकी, परिमाप की, ठीक है, परिमाप की मैंने यहाँ पे बात की है, तो यहाँ पे परिमाप में मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा अक्षीय कोण, ठीक है, और अक्षीय लंबाई। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय लंबाई की। अक्षीय लंबाई, ठीक है बच्चों। अक्षीय लंबाई क्या है मेरी, यहाँ पे अक्षीय लंबाई है यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि ए, बी और सी। अब कोण मेरे क्या है, यहाँ पे कोण है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कौन से कोण है, ए के सामने वाला अल्फा, बी के सामने वाला बीटा और सी भुजा के सामने वाला गामा, ठीक है। तो मेरे पास अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण है, अक्षीय कोण। तो ये क्या है, ये एक इसके गुणधर्म है, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा। तो बच्चों इस तरह से इस इकाई कोशिका में हम इन दो चीजों को देखते हैं। अब इसके आधार पर हमने इसके अलग अलग तरह के प्रकार भी देखे, है ना। अब आज हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे वो अलग अलग प्रकार में परमाणुओं की संख्या के बारे में, ठीक है। यानी कि हमने देखा कि जो यूनिट सेल है या इकाई कोशिका है या आद्य एकक कोशिका भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो इस आद्य एकक कोशिका जो है या फिर इकाई जो सेल है, इसके प्रकार हमने जाने थे। कितने प्रकार देखे थे हमने इसके 4 अलग अलग तरह के प्रकार देखे थे। अब उन सभी प्रकार में किस तरह से अवयवी कण, देखो ये जो दिखाई दे रहे हैं इसके चारों तरफ, ये क्या है बच्चों, अवयवी कण। ये सब क्या है, ये सब अवयवी कण है। देखो दिख रहे हैं आपको, तो ये सब क्या है, अवयवी कण। ये अवयवी कण है। तो अब ये अवयवी कण कितने हैं, ये सब हम जानेंगे एक एक संरचना में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में, हमारी मौलिक प्रकार की इकाई कोशिका, है ना। मौलिक इकाई कोशिका जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, यानी कि SCC। क्या बोलते हैं इसको, SCC, सिंपल सेंटर्ड सेल। यानी कि इस तरह से सिंपल क्यूबिक सेल ये जो बन रहा है, सिंपल यानी मौलिक प्रकार का, मौलिक प्रकार का इस सिंपल प्रकार में हमने क्या देखा था, हमने ये जाना था कि मौलिक प्रकार वो प्रकार होता है जिसमें कि सभी अवयवी कण कहां पर उपस्थित है बच्चों, अवयवी कण उपस्थित हैं सिर्फ और सिर्फ कोनों पर। कहां उपस्थित है, सिर्फ कोनों पर। तो सभी के कोनों पर एक अवयवी कण पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित है। तो हमने क्या लिखा, यानी कि मौलिक इकाई कोशिका या मौलिक जो हमारी कोशिका है यहाँ पर, तो उसको बोला जाता है SCC, सिंपल सेंटर्ड सेल। अब इसमें हमारे पास में अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, ठीक है। तो अवयवी कण, अवयवी कण कोनों पर उपस्थित, कोनों पर उपस्थित, यानी कि इसमें मेरे अवयवी कण कहाँ है, उपस्थित सिर्फ कोनों पर। अब बात आती है कि ये कितने हैं। अब मैं तो गिन लूंगी यहाँ पे देख करके भी, ये तो बहुत सीधा सा सवाल है, आराम से दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो कितने कण है, गिनिए मेरे साथ में, कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल 8। टोटल कितने हुए, 8 या 8, ठीक है। अब टोटल मेरे पास तो यहाँ पे 8 अवयवी कण है। क्या ये सही उत्तर है, नहीं, ये गलत उत्तर है। क्यों है गलत, वो भी देख लेते हैं। देखो ये जो यहाँ पे एक अवयवी कण है, हमने कहा कि ये एक सिंगल है, यानी कि एक इकाई कोशिका की बात हो रही है। इसके आसपास और भी कोशिकाएं हैं, तो इसका मतलब कि ये जो अवयवी कण है वो पूरी तरह से इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, पूरी तरह से इसमें योगदान
नहीं दे रहा है, तो इसका कितना योगदान है भाई, देख लेते हैं। देखो, यानी कि इसका अब ये पूरा अवयवी कण जो है, इस पूरे अवयवी कण का आधा हिस्सा आ रहा है। कितना हिस्सा आ रहा है? आधा हिस्सा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आधा हिस्सा बना देती हूँ। ये मैंने इसका ड्रॉ कर दिया है, मेरे पास में इसका आ रहा है आधा हिस्सा। ठीक है, ये हाफ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, आधा हिस्सा आ रहा है। अब आधे हिस्से में भी मेरे पास में ये मेरी भुजाएं आ रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, और तो इसके कितने हिस्से हो गए? इसके मेरे पास में 4 पार्टीशन हो गए, यानी कि एक तो मेरे पास में आ रहा है इसका आधा हिस्सा, ठीक है, हाफ। इस पूरी बोल का आधा हिस्सा इस क्यूब में या इस सेल में यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब आधे हिस्से का भी कितना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है? ये आधे हिस्से का भी कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है बच्चों? 1/4। 4 हिस्से हो गए इस आधे के भी, इस आधे के भी कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस हाफ के भी मेरे पास में कितना आ रहा है? 1/4। तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में? टोटल मेरे पास में हुआ इसका 1/8। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है वो अपना 1/8वां भाग जो है वो इस इकाई कोशिका को दे रहा है। समझ में आया? यानी कि इसके पास में एक और इकाई कोशिका है, इसके ऊपर भी है, नीचे भी है, पीछे भी है। तो इस तरह से ये जो दे रहा है, यानी इसका कितना भाग इसमें आ रहा है, कितना ये योगदान दे रहा है, वो है हमारा 1/8वां भाग। ठीक है, तो इस तरह से जब एक कण का, यानी कि एक अवयवी कण का योगदान कितना है? 1/8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक अवयवी कण का योगदान कितना हुआ बच्चों? एक अवयवी कण का है 1/8। तो 8 अवयवी कण का कितना हुआ? 8 अवयवी कणों का योगदान। ठीक है, 8 का योगदान कितना हुआ? सीधी सी बात है, जब में हम कोई भी चीज अगर पूछते हैं, जैसे कि मैंने कहा हम शॉप पे कोई चीज लेने जाते हैं कि भैया ये एक कितने क्या दिया, या एक बॉल कितने की दी, तो वो कहता है भैया 6 रुपए की दी। तो मतलब 8 बॉल कितने की दोगे? तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, 8 को 6 से गुणा करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर भी है। तो एक अवयवी कण का योगदान अगर 1/8 है, तो 8 हमारे पास में तो 8 अवयवी कण है पूरे, तो 8 अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 1/8 गुणा 8, यानी कि टोटल कितना हुआ मेरे पास बच्चों? 1। तो इस पूरे मौलिक इकाई कोशिका में कितने अवयवी कण हुए? टोटल 1। टोटल कितना हुआ? 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था कि अवयवी, हमने देखा अवयवी कणों की संख्या किसमें, या परमाणुओं की या आयनों की जो भी संख्या होती है वो कितनी संख्या हुई हमारी? 1। किसमें हुई? मौलिक इकाई कोशिका में। ठीक है, या मौलिक इकाई सेल में, यानी सिंपल वाले हमारे सेल में। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेल की तरफ। अगला हमारा कौन सा आता है? अगला हमारा आता है बच्चों काय केंद्रित, यानी कि फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अगला हमारा आता है फलक केंद्रित इकाई कोशिका। अब फलक केंद्रित इकाई कोशिका किसे कहते हैं? फलक केंद्रित इकाई कोशिका जिसे बोला जाता है FCC, यानी फेस सेंटर्ड सेल। FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड FCC। तो यहाँ पर फेस सेंटर्ड यानी फलक के केंद्र पर, नाम से ही पता पड़ता है कि जो फलक है उसके केंद्र पर क्या उपस्थित है? अवयवी कण उपस्थित है। ठीक है, देखो जिस तरह से एक कमरा होता है एक कमरे में क्या होता है? 4 दीवारें होती हैं, छत होती है और नीचे फर्श होता है। तो टोटल कितने फलक हुए बच्चों? 6 फलक हुए। कितने फलक हुए? 6 फलक हुए। तो इन सभी 6 फलक के मध्य में क्या उपस्थित है? अवयवी कण। देख सकते हैं हम, देखो 1, ये ना 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 फलक पर पूरे के पूरे 6 अवयवी कण यहाँ पर उपस्थित हैं। तो फलक केंद्रित इकाई कोशिका या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है वो किसे कहते हैं? इसमें हमारे अवयवी कण कहाँ उपस्थित है?
अवयवी कण सभी कोनों तथा कहाँ उपस्थित है बच्चों? कोनों के अलावा फलकों पर उपस्थित है। ठीक है, यानी कि अवयवी कण सभी कोनों पर तो उपस्थित है, 8 कोने हैं मेरे पास में, और फलकों पर भी उपस्थित है। ठीक है, तो कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना हुआ? कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान कितना था बच्चों? अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना आता है? 8 कण है तो 1 का योगदान 1/8 है, तो टोटल कितना हुआ मेरे पास में? 1। ठीक है, अब फलकों पर उपस्थित अवयवी कणों का योगदान देख लेते हैं। फलकों पर उपस्थित कणों का योगदान, यानी फलक पर, अब कितने फलक हैं यहाँ पर मेरे? 6। कितने हैं? 6। अब हर एक फलक पर जो कण उपस्थित है उसका योगदान कितना है? देखो, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका योगदान है बच्चों यहाँ पे आधा। कितना योगदान है? हाफ। क्यों? क्योंकि आधा किधर जा रहा है? ये दूसरे वाले इकाई कोशिका में। ठीक है, यानी फलक के मध्य में, यानी कि फलकों के मध्य में, यानी केंद्र पर जो अवयवी कण उपस्थित है वो आधा अंदर है तो आधा बाहर की तरफ है। ठीक है, तो इसका योगदान कितना हो रहा है इसमें? इस इकाई कोशिका में एक फलक का योगदान कितना हुआ बच्चों? आधा, यानी कि हाफ। ठीक है, तो इस तरह से इसका योगदान हुआ हाफ। तो एक फलक का योगदान कितना है? हाफ, आधा। तो मेरे पास टोटल कितने अवयवी कण हैं जो फलक पर उपस्थित है? 6 अवयवी कण मेरे फलक पर उपस्थित है। तो मेरा क्या होगा? वही सेम चीज जो हमने ऊपर की थी, 1/8 एक अवयवी कण का, तो 6 का कितना हुआ मेरा यहाँ पे? 2 तिया 6, यानी कि 3, 2 3 जा 6। तो अब कुल कणों की संख्या कितनी हुई? कुल कणों की संख्या कितनी हुई बच्चों मेरे पास में? 3 इसके पास और 1 ये, यानी टोटल कितना हुआ बच्चों यहाँ पे? 4। ठीक है, तो ये आ गई हमारे अवयवी कणों की संख्या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। फेस सेंटर्ड सेल की हम बात करें तो यहाँ पर फलक केंद्रित इकाई सेल में हमारे पास में अवयवी कणों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली तरफ। ये तो हमारे हो गए 2 बातें, हमने 2 सेल के बारे में देख ली, 2 इकाई कोशिका में हमने कैसे देखा इसमें अवयवी कणों की संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला हमारा क्या है? वो है हमारा काय केंद्रित इकाई कोशिका या काय केंद्रित इकाई सेल, जिसको बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। और इसका एक नाम और है, हिंदी में एक नाम और उसको बोला जाता है, वो क्या है मैं लिख देती हूँ ताकि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो। वो है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। देखो इसके ये जो दोनों ही नाम दिख रहे हैं हमको, क्या? काय केंद्रित इकाई कोशिका, यानी काय बॉडी सेंटर्ड, यानी पूरी बॉडी के या काय के सेंटर में। ठीक है, और अंतः केंद्र यानी अंतः सेंटर में, अंदर की तरफ,
ठीक है, अंदर की तरफ पूरी तरह से अंदर है और बीच में हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, अंतः केंद्रित इकाई कोशिका, या फिर हम कहते हैं काय केंद्रित इकाई कोशिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसमें सभी कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके साथ साथ अवयवी कण कहाँ उपस्थित है, मध्य में, एक अंदर की तरफ बीच में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण सभी कोनों तथा काय के केंद्र पर उपस्थित, यानी कि ये सभी कोनों पर तो है ही, हम देख सकते हैं आराम से। तो अवयवी कण सभी कोनों पर भी है, इसके अलावा काय के इस पूरी बॉडी के सेंटर में भी है। ठीक है, यानी कि एक पूरा रूम है, तो रूम में बिल्कुल बीचों बीच मिड में एक हवा में लटका हुआ एक अवयवी कण है। ठीक है, तो इस तरह से अवयवी कण सभी कोनों पर और कहाँ आ गया, एक सेंटर में। तो इस तरह की व्यवस्था को बोला जाता है काय केंद्रित, काय के केंद्र में, या फिर अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें भी ज्ञात करना है अवयवी कणों की संख्या। ठीक है, तो बात करते हैं अवयवी कणों का योगदान। तब कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान कितना हुआ बच्चों, अब तो अच्छे से याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल कितना हुआ, 1/8 इंटू 8, यानी 8 कण है और 1 का 1/8 जो है योगदान है, तो टोटल कितना हुआ, 1। अब बात करते हैं किसकी, केंद्र पर उपस्थित कण की। ठीक है, काय के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान कितना हो रहा है। अब सोचो, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ कि क्या चीज होनी चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ये कण जो है वो पूरा का पूरा इस काय के अंदर है, यानी ये किसी से साझा नहीं हो रहा है, यानी ये दूसरे इकाई कोशिका में नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा इसी में ही है। तो इस पूरे कण का योगदान इस इकाई कोशिका में हो रहा है। तो यानी कि कितना योगदान हुआ बच्चों इसका, 1। एक ही कण है और पूरा इसके अंदर है, तो क्या हुआ, इसमें ये पूरा का पूरा योगदान हमारा इसमें हो रहा है। ठीक है, तो कितने हुए यहाँ पर, काय के केंद्र पर उपस्थित कण का योगदान कितना हुआ, 1। तो कुल कणों की संख्या कितनी हुई, कुल कणों की संख्या कितनी हुई मेरे बच्चों, यहाँ पे कणों की संख्या 1 + 1 यानी कि 2। टोटल कितने हुए, 2। यानी कि अगर हम बात करते हैं काय केंद्रीय कोशिका की या अंतः केंद्रित कोशिका की, तो इस प्रकार की कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगली तरफ बढ़ते हैं। ये तो थी हमारी अब तक की कहानी।